जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रजेश शर्मा ब्रजवासी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जब भाग्य सोया हो तो सब कुछ रुक जाता है, लेकिन जब गुरु और शुक्र कृपा करने लगे तो कुछ भी असंभव भी क्यों ना हो वह भी संभव हो जाता है। दोस्तों, गुरु शुक्र की कृपा से 7 भाग्यशाली राशियों की किस्मत पलटी। घर में जल्द बजने वाली है सेनाई। दोस्तों, वह रिश्ता जो सालों से अटका था अब तय होने जा रहा है, क्योंकि इस बार सिर्फ ग्रह नहीं, खुद भाग्य आपकी शादी करवाने उतरा है। गुरु और शुक्र की ऐसी दिव्य कृपा आई है जो 7 भाग्यशाली राशियों की किस्मत पलटने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस समय की, उस शुभ समय की जब स्वयं भगवान विष्णु की कृपा से 7 भाग्यशालियों राशियों के विवाह योग पक्के होंगे। जी हाँ दोस्तों, अब कोई रोक नहीं सकता शादी होने से, क्योंकि गुरु और शुक्र का संगम एक ऐसा दिव्य सिंह योग बना रहा है जो हर प्रतीक्षा को समाप्त कर देगा। गुरु यानी बृहस्पति, जो विवाह और संस्कारों के कारक माने जाते हैं। शुक्र यानी प्रेम और सौंदर्य के स्वामी। जब ये दोनों एक ग्रह साथ शुभ दृष्टि डालते हैं तब केवल रिश्ते नहीं जुड़ते, आत्माओं का संगम होता है, और इस बार यही होने जा रहा है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं वह कौन सी हैं 7 भाग्यशाली राशियां जिनके जीवन में साल 2026 में शहनाई बजने वाली हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से हमारा छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को हाइप देकर लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, पहली राशि है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी स्वयं शुक्र हैं, और अब जब गुरु भी साथ आ रहे हैं तो विवाह का समय निश्चित हो गया है। लंबे समय से प्रतीक्षा कर रहे जातक आप विवाह के लिए तैयार हो जाएं। गुरु आपकी कुंडली के द्वितीय और सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे शुभ कार्यों की शुरुआत होगी। मित्रों या रिश्तेदारों के माध्यम से विवाह प्रस्ताव आ सकता है। भाग्य का पूरा साथ रहेगा। शुक्र की दृष्टि आपको आकर्षक बनाती है, जबकि गुरु का आशीर्वाद आपको आत्मविश्वास देता है। इन दोनों का मेल आपके व्यक्तित्व को इतना प्रभावशाली बना देगा कि सामने वाले को आपका इंतजार करना मुश्किल होगा। विवाह के योग के साथ साथ यह काल आर्थिक और पारिवारिक दृष्टि से भी मजबूत रहने वाला है। आपके घर परिवार में मंगल कार्यों की तैयारी शुरू हो सकती है। यह समय आपके जीवन का ऐसा दौर है जब ग्रहों की ऊर्जा आपके पक्ष में काम कर रही है। आपकी कुंडली में जो रुकावटें पिछले कुछ वर्षों से बनी हुई थीं, वे अब धीरे धीरे समाप्त होती दिख रही हैं। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो अब वह रिश्ता आगे बढ़ सकता है और परिवार की सहमति भी मिलने की पूरी संभावना है। जो लोग अब तक सही जीवन साथी की तलाश में थे, उन्हें अप्रत्याशित रूप से कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो आपके स्वभाव से पूरी तरह मेल खाता हो। यदि पहले कोई रिश्ता टूट गया था या बात अधूरी रह गई थी तो वह रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। गुरु की शुभ दृष्टि पुराने विवादों को सुलझाने और मनमुटाव को मिटाने का काम करेंगी। इस समय जो भी निर्णय लेंगे वह आपके भविष्य में स्थायी और शुभ रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए नवंबर से लेकर फरवरी 2026 तक का समय विवाह प्रस्तावों के लिए अत्यंत अनुकूल है। आपके लिए सही समय है जब भाग्य स्वयं आगे बढ़कर आपको आपके जीवन साथी से मिलवाने जा रहा है। इसलिए अब कोई संदेह न रखें, अपनी तैयारियां शुरू करें, क्योंकि आपके घर की शहनाई बस बजने ही वाली है। क्योंकि 2026 वर्ष आपके लिए शुभ साबित होने वाला है। अगली है धनु राशि। धनु राशि के लिए यह काल अत्यंत शुभ है। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके स्वामी हैं, और अब जब शुक्र उनके साथ हैं तो विवाह योग अत्यंत प्रबल हो गया है। अगर विवाह में अड़चने आ रही थी
तो अब सब दूर होंगी। जो जातक लव मैरिज चाहते हैं उन्हें परिवार का साथ मिलेगा। शुभ ग्रहों का संगम जीवन में प्रेम और स्थायित्व दोनों लेकर आ रहा है। जिन जातकों के विवाह में बार बार विलंब हो रहा था, जिनके रिश्ते टूट जाते थे या प्रस्ताव अधूरे रह जाते थे, उनके लिए अब ग्रह पूरी तरह अनुकूल हैं। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव को सशक्त बना रही है, जिससे विवाह योग न केवल मजबूत बल्कि स्थायी हो गया है। आपको ऐसा रिश्ता मिलने की संभावना है जो जीवन भर का साथ निभाएगा। यह रिश्ता केवल औपचारिकता नहीं होगा बल्कि आत्मिक जुड़ाव पर आधारित होगा। अगर आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो इस समय विवाह की दिशा में निर्णायक कदम उठा सकते हैं। परिवार की सहमति मिलने के योग हैं और सामाजिक रूप से रिश्ता स्वीकार किया जाएगा। अगली है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों, अब आपके घर सेनाएं बजने ही वाली हैं। गुरु का गोचर आपके विवाह भाव को सशक्त कर रहा है और शुक्र प्रेम भाव को जागृत कर रहा है। यह संकेत है कि अब आपकी इच्छाएं पूर्ण होंगी। जो जातक सगाई या रिश्ते की प्रतीक्षा में थे उनके लिए यह समय निर्णायक साबित होगा। शुभ समाचार अचानक प्राप्त हो सकता है। जो जातक अब तक अविवाहित हैं उनके लिए यह काल भाग्य परिवर्तन का समय है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात विवाह का मार्ग प्रशस्त कर रही है। यह मुलाकात किसी रिश्तेदार, मित्र या कार्यस्थल के माध्यम से संभव है। शुक्र का प्रभाव आपके आकर्षण, वाणी और व्यक्तित्व में निखार लाएगा, जिससे सामने वाला स्वतः आपकी ओर खींचा चलाएगा। आपके भीतर आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में एक नया जोश आएगा। गुरु का सप्तम भाव पर शुभ प्रभाव आपके विवाह के योग को अत्यंत प्रबल बना रहा है। इसका अर्थ यह है कि जो रिश्ता लंबे समय से अटका हुआ था उसमें अब सकारात्मक हलचल दिखाई देगी। अगर आपके जीवन में कोई व्यक्ति पहले से है तो अब उस रिश्ते को नाम देने का सही समय आ चुका है। परिवार के बुजुर्गों की सहमति मिलने की संभावना बहुत मजबूत है। विवाह के लिए ग्रहों की स्थिति यह संकेत दे रही है कि देर अब समाप्त होगी। अब निर्णय का समय है। कुंभ राशि वालों के लिए यह भी कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने मन में विवाह को लेकर संदेह या भय बना रखा था वे अब उस भावना से मुक्त होंगे। गुरु और शुक्र की दृष्टि पुराने घावों को भरने और नए सिरे से शुरुआत करने का अवसर दे रही है। कई कुंभ राशि वाले जातकों के लिए तो यह काल भाग्य परिवर्तन का साबित होगा, क्योंकि यह केवल विवाह नहीं बल्कि जीवन की नई शुरुआत होगी। इस अवधि में आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी निर्णय में जल्दबाजी ना करें, परंतु उचित अवसर को हाथ से जाने भी न दें। गुरुवार और शुक्रवार के दिन विशेष शुभ रहेंगे। यदि आप विष्णु भगवान की पूजा करें, तुलसी को जल चढ़ाएं और शुक्रवार के दिन सफेद या हल्के नीले वस्त्र पहनें। अगली राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, जिन रिश्तों में अब तक देरी हो रही थी वे अब गति पकड़ेंगी। गुरु की दृष्टि आपके सप्तम भाव यानी विवाह भाव पर पड़ रही है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन में स्थिरता और विवाह का शुभ समाचार दोनों एक साथ आएंगे। घर परिवार में रिश्ता तय होने की चर्चाएं तेज होंगी। जो जातक प्रेम संबंध में हैं उन्हें अब परिवार की स्वीकृति भी मिलेगी। समय आपको विवाह के बंधन में बांधने वाला है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उनके लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। संभव है कि जीवन साथी किसी दूसरे शहर या देश से हो। यह रिश्ता न केवल प्रेमपूर्ण बल्कि भाग्यवर्धक भी रहेगा। विवाह के बाद जीवन में स्थिरता, आर्थिक उन्नति और मानसिक शांति प्राप्त होगी। जो जातक पहले मानसिक तनाव या असुरक्षा से जूझ रहे थे उन्हें अब आत्मिक सुकून मिलेगा। आपका जीवन साथी आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा और साथ मिलकर आप जीवन में एक नए लक्ष्य हासिल करेंगे। ध्यान रखें, इस अवधि में किसी भी निर्णय को लेकर जल्दबाजी ना करें, परंतु सही समय पर पहल जरूर करें। अगली राशि है कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए गुरु और शुक्र का यह संयोग एक वरदान साबित होगा। जो लोग वर्षों से विवाह में रुकावट का सामना कर रहे थे अब उनके जीवन में शुभ संकेत दिखाई देंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में आकर विवाह और संतान से जुड़े शुभ फल दे रहे हैं। आपके लिए यह समय किसी पवित्र मिलन का संकेत लेकर आया है। संभावना है कि घर में रिश्ता तय हो और माता पिता का मन भी संतुष्ट हो।
गुरु की कृपा मानसिक स्थिरता और भरोसे को जन्म देती है। अब आप समझ पाएंगे कि सच्चा साथी केवल जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि जीवन का आधार होता है। आपके रिश्ते में गहराई आएगी और दोनों के बीच संवाद मजबूत होगा। इस समय विवाह के साथ साथ आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी सुदृढ़ होने के संकेत हैं। विवाह के बाद आपको न केवल प्रेमपूर्ण साथी मिलेगा बल्कि जीवन में समृद्धि और स्थायित्व भी आएगा। जो जातक पहले किसी कारणवश विवाह से पीछे हट गए थे या रिश्ता टूट गया था, उनके लिए अब पुनर्मिलन का अवसर बन रहा है। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य का द्वार खोलने वाला है। अब तक जो विवाह प्रस्ताव अधूरे रह जाते थे वे अचानक आगे बढ़ेंगी। शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव को सक्रिय कर रहा है, जिससे विवाह और साझेदारी के योग बन रहे हैं। आपका जीवन साथी आपकी सोच से मेल खाने वाला होगा और रिश्ता प्रेम व समझदारी से भरा रहेगा। किसी पुराने रिश्ते की पुनः शुरुआत भी संभव है। गुरु का आशीर्वाद आपके विचारों को पवित्र करेगा और शुक्र का साथ आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ाएगा। आपका व्यवहार, वाणी और दृष्टिकोण इतने सकारात्मक होंगे कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाएगा। इस अवधि में परिवार और समाज दोनों से सहयोग मिलने के योग हैं। घर में विवाह की तैयारियां शुरू हो सकती हैं या अचानक कोई ऐसा प्रस्ताव आएगा जो सभी को प्रसन्न कर देगा। और अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय किसी आशीर्वाद से कम नहीं। गुरु आपकी राशि में ही स्थित हैं और शुक्र के साथ इनका संयोग वैवाहिक जीवन में सौंदर्य और सामंजस्य दोनों लाएगा। आपके विवाह की अड़चनें अब समाप्त होंगी। जो लोग मानसिक रूप से विवाह के लिए तैयार थे लेकिन सही व्यक्ति नहीं मिल रहा था, अब उन्हें उनका जीवन साथी मिल सकता है। यह समय आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी बनने जा रहा है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए कोई नया व्यक्ति जीवन में प्रवेश कर सकता है, जिसकी मुलाकात एकदम अप्रत्याशित तरीके से हो सकती है, जैसे किसी पारिवारिक आयोजन, धार्मिक स्थल या यात्रा के दौरान। यह व्यक्ति आपके जीवन में स्थिरता और शांति लेकर आएगा। मीन राशि वालों के लिए गुरु और शुक्र का यह संयोग अत्यंत शुभ और शक्तिशाली है। गुरु स्वयं आपकी राशि के स्वामी ग्रह हैं और जब वे आपकी ही राशि में स्थित हों तो यह जीवन में हर क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन का संकेत होता है। शुक्र की उपस्थिति इस समय को और भी खास बना रही है, क्योंकि यह प्रेम, आकर्षण, समझ और रिश्तों में संतुलन लाता है। इस समय आपके अंदर एक गहरी भावनात्मक ऊर्जा जागृत होगी जो आपको सच्चे रिश्ते की ओर खींचेगा। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, पीले वस्त्र धारण करें और तुलसी दल अर्पित करें। इससे न केवल विवाह में आ रही बाधाएं दूर होंगी बल्कि आपके रिश्ते में स्थायित्व बढ़ेगा। कुल मिलाकर मीन राशि के जातकों के लिए यह समय भाग्य परिवर्तन का है। जो रिश्ते टूट चुके थे वे फिर जुड़ सकते हैं। जो अकेलापन था अब प्रेम से भर जाएगा। गुरु और शुक्र की यह दिव्य कृपा आपको जीवन का वह साथी देने जा रही है जिसकी आपको वर्षों से प्रतीक्षा थी। जो जातक अब तक अकेले थे उन्हें साथी मिलेगा। जो रिश्ते टूट चुके थे उनमें पुनः जुड़ाव होगा। यह काल आत्मिक मिलन का है। अगर आपकी कुंडली में विवाह बार बार टल रहा है तो आप धैर्य रखें। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का यह संयोग आपको आपका जीवन साथी देने वाला है। अब समय है विश्वास रखने का, क्योंकि आपका विवाह योग अब केवल लिखा नहीं पूरा होने जा रहा है। देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का दिव्य संगम, यह संयोग केवल विवाह योग नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन का संकेत है। जब यह दो ग्रह एक साथ शुभ दृष्टि डालते हैं तो केवल रिश्ते नहीं जुड़ते बल्कि जीवन की दिशा ही बदल जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में घंटी के बटन को जरूर दबाएं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्ण।